यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 13 चैम्बर जो है क्या देखने को मिल रहा है आपको, हर्ट। 13 चैम्बर क्या है बेटा, ये हर्ट है ये। और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये एलरी मसल्स हैं, क्या है ये वाले, एलरी मसल्स हैं, ये वाले एलरी मसल्स हैं, ठीक है। और ये जो ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो छेद है इन्हें अपन कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं अपन, ऑस्टिया कहेंगे। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। छोटे छोटे छेद को ऑस्टिया कहा जाएगा। और ये बड़े बड़े साइनसेस हैं, कैविटीज हैं जिनमें ब्लड को पहुंचाया जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये छोटे छोटे ऑस्टिया दिख रहे हैं, ये ऑस्टिया है, ये इनसे ब्लड को लिया जाता है और पूरा का पूरा भर दिया जाता है हार्ट के चैम्बर्स को। किसके चैम्बर्स को, हार्ट के चैम्बर्स को भर दिया जाता है। उसके बाद जो है ये पूरे फूल जाते हैं और इनको जो है फुलाकर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन कराता है, ये एलरी मसल्स। कौन से हैं ये, एलरी मसल्स। और ये खून देखो आगे की तरफ आ रहा है, ये जो फर्स्ट चैम्बर इसको आयोटा कहा जाता है, ठीक है, उसमें ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है, उसमें ले जा रहा है खून को, और फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से सिस्टम चलता है, समझ गए कैसे। खून यहां से लिया जाएगा पीछे से और आगे। आपने कभी फुहारा देखा है, नीचे से पानी लेता है और ऊपर छोड़ता है, नीचे से पानी लेता रहता है ऊपर छोड़ता रहता है। वैसे ही यहां से जो पानी लिया जाएगा यहां से, और कहां छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, पानी लेकर के कहां छोड़ दिया जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ छोड़ दिया जाएगा। फिर ऊपर से अपने आप नीचे आ जाएगा पानी, यानी हीमोलिम्फ। तो इसमें हीमोलिम्फ रहता है। क्या रहता है भाई, हीमोलिम्फ। कौन कौन सा, ब्लड रहता है या हीमोलिम्फ रहता है, हीमोलिम्फ रहता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपको याद रखना है कितने चैम्बर हर्ट है, 13 चैम्बर हर्ट है। इन चैम्बर ऑफ हर्ट को कौन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा रहा है, एलरी मसल्स। कौन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा रहा है, एलरी मसल्स। और जो है छोटे छोटे छेद जो है, पोर्स हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, ऑस्टिया। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू जो होते हैं ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, तो ब्लड को ऊपर ले करके छोड़ा जा रहा है। ब्लड को ऊपर जैसे फुहारा छोड़ता है ना, ले करके ऊपर जो है पानी को ऊपर छोड़ता है, वैसे यहाँ से भी नीचे से ब्लड लेकर के या हीमोलिम्फ लेकर के, क्या, हीमोलिम्फ। यहाँ पर हीमोलिम्फ रहता है, इनमें कोई जो है हीमोलिम्फ, यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा। क्या इसमें कोई हीमोग्लोबिन रहेगा, नहीं, कोई हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। इसमें जो है आरबीसी भी मौजूद नहीं है। यहाँ इसमें जो सेल्स होती हैं उसको कहते हैं अपन हीमोसाइट्स। क्या कहते हैं, हीमोसाइट। इसमें हीमोसाइट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी बेटा, हीमोसाइट्स। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम से ज्यादातर अभी नीट में क्वेश्चन नहीं आए हैं, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम से और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे गिजार्ड जो होता है उसमें 6 काइटिनस टीथ होते हैं, ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। गिजार्ड के अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है काइटिन, जो कि क्या करता है, ग्राइंड करने के काम में आता है। क्या करने के काम में आता है, ग्राइंडिंग करने के काम में आता है। दूसरा जो है ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है वाला, कि मिडगट और हिंडगट, मिडगट और हिंडगट के बीच में आपको क्या मिलते हैं, 6 से 8 हेपेटिक सीका मिलते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। मिडगट और हिंडगट, 3 गट होते हैं ना, 4 गट, मिडगट और हिंडगट। मिडगट और हिंडगट के जंक्शन में। तीसरा ये क्वेश्चन आया है कि मेल में एनल स्टाइल होती है जो कि कॉपुलेशन में मदद करती है, ठीक है, स्पर्म को रिलीज करने में मदद करती है फीमेल बॉडी में, जबकि फीमेल में क्या मतलब, एनल स्टाइल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे फीमेल में पीनिस नहीं होती, वैसे ही यहाँ पर भी फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होगी। क्लियर है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, वो कैसा टाइप है, ओपन टाइप है। कैसा टाइप है भाई, ओपन टाइप है। इसका मतलब इसमें कोई, ओपन टाइप का मतलब क्या है, आर्टरीज और वेन्स नहीं होंगी, आर्टरीज वेन्स नहीं होंगी, आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज ये नहीं होंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक कैविटी रहेगी, इस कैविटी को क्या कहेंगे, जो ऑर्गन होंगे वो बात करेंगे। ऑर्गन क्या करेंगे, बात। जो भी ऑर्गन होंगे, ठीक है, जो भी इसके अंदर ऑर्गन होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या जो भी सिस्टम होगा, वो सब कुछ बात करेगा। किसके अंदर बात करेगा, नहाएगा। किस में नहाएगा, हीमोलिम्फ के अंदर। किसके अंदर नहाएगा, हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ है, ये हीमोलिम्फ है, इसे कहेंगे हीमोलिम्फ। इस हीमोलिम्फ में रहेंगी हीमोसाइट। क्या रहेंगी, ये रही इसकी हीमोसाइट। क्या हीमोसाइट जो है लाल कलर की होगी, क्या हीमोसाइट लाल कलर की होगी, क्या नहीं होगी, हीमोसाइट लाल कलर की नहीं होगी। हीमोसाइट के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोसाइट के अंदर हीमोग्लोबिन, जो हीमोलिम्फ की सेल होगी उसे कहेंगे हीमोसाइट, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगी, याद रखना, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगी। क्लियर है ये बात, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो पूरी कैविटी दिख रही है आपको, इस पूरी कैविटी को कहा जाएगा हीमोसील। क्या कहा जाएगा, हीमोसील।
इस कैविटी को क्या कहा जाएगा? हीमोसील। मतलब एक कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह, कैविटी यानी खाली जगह कैविटी रहेगी, उस कैविटी के अंदर हीमोलिम्फ भरा रहेगा। हीमोलिम्फ अलग है, हीमोलिम्फ क्या है? अलग है, ये बात ध्यान रखना। हीमोलिम्फ अलग चीज है, ब्लड से हीमोलिम्फ बहुत अलग है, ब्लड नहीं है, ठीक है। ये हीमोलिम्फ जो होता है व्हाइट येलो कलर का होता है। जब आप कॉकरोच को पिचकाओगे तो आपके व्हाइट या येलो कलर का फ्लूइड निकलेगा, उसको कहेंगे हीमोलिम्फ। और इसके अंदर ब्लड जैसा ही होता है, ये यही सर्कुलेट करता है, जैसे हमारे में ब्लड सर्कुलेट करता है, इस कॉकरोच में हीमोलिम्फ सर्कुलेट करता है। और जो है पूरे के पूरे जो ऑर्गन होते हैं, जो भी ऑर्गन हो, वो नहाते हैं बाकायदा। क्यों? यहाँ पर आर्टरीज वेन तो है नहीं है जो इसके अंदर जाएंगी। क्या इसके अंदर आर्टरी वेन्स जाती हैं? क्या इसके अंदर कोई ऐसी आर्टरी वेन्स जाएंगी ऑर्गन के अंदर? या आर्टरी जाए वेन निकले, ऐसा कुछ हो? वेन निकल जाए ऐसा कुछ होगा क्या? आर्टरी गई वेन निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो ऑर्गन होगा डायरेक्ट जो है उसको वो नहा ले, डायरेक्ट किस में नहा ले? हीमोलिम्फ में नहा ले। वहीं से उसका सारा एक्सचेंज हो जाएगा, वहीं से उसका क्या हो जाएगा? सारा एक्सचेंज हो जाएगा। जो भी उस ऑर्गन को ऑक्सीजन लेना है ले ले, जो भी CO2 छोड़ना है उसी में ही छोड़ दे, हीमोलिम्फ में जो करना है सब इसी में ही नहा ले, है ना। ये इस कैविटी को कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं हीमोसील। क्या कहते हैं? हीमो यानी जानते हो, सील यानी होती है कैविटी, सील यानी क्या होती है? कैविटी। तो ऐसी कैविटी जिसमें हीमोलिम्फ भरा है उसको हीमोसील कहेंगे। क्या कहेंगे? हीमोसील। ऐसी कैविटी जिसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ उसको हीमोसील कहा जाएगा। और इसके अंदर जो सेल्स मिलेंगे उनका नाम होगा हीमोसाइट। क्या नाम होगा? और हीमोसाइट जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, याद रखना है। हीमोसाइट के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? तो हीमोसाइट के अंदर हीमोलिम्फ बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें मेनली जो है ओपन टाइप रहेगा। ये ओपन है या क्लोज है बताओ? ओपन टाइप है, खुला हुआ है बाकायदा। ओपन टाइप है, कोई ब्लड वेसल है ही नहीं है, आर्टरी वेन्स कुछ नहीं है, खुला हुआ है। ऐसे जैसे टंकी खुली रहती है, टंकी में डायरेक्ट नहा लो, कोई पाइप की जरूरत नहीं है, पाइप से नहीं नहा रहे, शॉवर से नहीं नहा रहे। डायरेक्ट जो ऑर्गन होते हैं वो किससे नहा रहे हैं? टंकी में डुबकी लगा करके नहा रहे हैं। तो ओपन टाइप है, खुले में नहा रहे हैं बिल्कुल ही, ठीक है। किस में नहा रहे हैं? ब्लड में नहा रहे हैं ये। और इसका जो हर्ट रहेगा वो कितना चैम्बर हर्ट रहता है? ऐसे 13 चैम्बर हर्ट होते हैं, मैंने आपको 3 दिखाए हुए हैं। ये फनल शेप होते हैं, ये चैम्बर कैसे होते हैं? फनल शेप। फनल शेप कैसा मतलब क्या होता है? फनल शेप का क्या मतलब होता है? बोलो बेटा, फनल शेप का क्या मतलब होता है? समझ गए ना? फनल ये इस तरीके का होता है, फनल देखा है ना, कीप, कीप जैसे होते हैं ये। कैसे होते हैं? कीप जैसे होते हैं, ये फनल शेप होते हैं। और ये चैम्बर 3 चैम्बर है दिखाए हैं, वैसे होते कितने? 13। कितने चैम्बर होते हैं? 13। और इनमें होता क्या है कि जो ऑस्टिया की मदद से, किसकी मदद से? ऑस्टिया की मदद से यहाँ पर एलरी मसल्स लगे रहते हैं। कौन से मसल यहाँ लगे रहते हैं? एलरी मसल्स लगे रहते हैं इस जगह से, इस तरीके से, इस तरीके से एलरी मसल्स लगे रहेंगे। और ये जो एलरी मसल्स होंगे वो क्या करते हैं? ये एलरी मसल्स जो होते हैं ये ऐसे इस चैम्बरों को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते हैं। क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते हैं। जैसे हमारे में कार्डिक मसल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर कौन से मसल्स होते हैं? एलरी मसल्स। और एलरी मसल्स जो होते हैं वो क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते हैं। तो इसके अंदर जो भी लिम्फ होता है वो लिम्फ अंदर चला जाता है ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया के थ्रू क्या चला जाता है? लिम्फ अंदर चला जाता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। मूवमेंट किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। तो जैसे यहाँ पर है ना, क्या है, जैसे यहाँ पर हीमोलिम्फ है, क्या है यहाँ पर? हीमोलिम्फ फर्स्ट इस चैम्बर में आया आखिरी वाले से, और ऊपर गया, ऊपर वाले चैम्बर पे गया, फिर और ऊपर वाले चैम्बर पे गया, और फिर जो है, ठीक है, आगे जाके हेड पर जाता है। तो जैसे पानी फुहारे का काम क्या होता है? नीचे से पानी उठा के ऊपर छिड़काना। ऐसे ही जो है इसके हार्ट के चैम्बर्स का काम होगा, नीचे वाली बॉडी एब्डोमेन से ब्लड लेकर के कहाँ पर? हेड में पहुंचाना। कहाँ पहुंचा देना? हेड में। और हेड से फिर अपने आप आ जाएगा, फिर एब्डोमेन से लेकर के कहाँ पहुंचाना? जो है हेड तक पहुंचाना। इस तरीके से सर्कुलेट करता है किसको? हीमोलिम्फ को। किसको सर्कुलेट करता है? हीमोलिम्फ को सर्कुलेट करता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है? चलो इधर देखो, देखो तो हीमोलिम्फ के अंदर क्या होती है? हीमोसाइट। बोलो, हीमोलिम्फ के अंदर क्या होती है? हीमोसाइट। हीमोसाइट जो होती है वो, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पर ऑर्गन बात करते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। कौन सा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन टाइप। कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? 13 चैम्बर हर्ट होते हैं। कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? 13। एक एक से भी पूछूंगा मैं, ठीक है। और जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है या लाल कलर का होता है? कलरलेस होता है। और ब्लड को
को क्या कहा जाता है एक्चुअल में, हीमोलिम्फ कहा जाता है। और उसके अंदर आरबीसी रहती है या हीमोसाइट रहती है, हीमोसाइट रहती है। और जो खाली कैविटी है जिसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे, हीमोसिल्फ। क्या क्या कहेंगे, हीमोसील। जिस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ भरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे अपन, हीमोसील। क्लियर है, क्या कहेंगे, हीमोसील। और जो हर्ट है वो न्यूरोजेनिक हर्ट है। कैसा है, न्यूरोजेनिक। फ्रॉग का हर्ट होता है मायोजेनिक। कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मतलब जो न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में है, न्यूरोजेनिक यानी ब्रेन, जो ब्रेन के कंट्रोल में होगा उसे अपन कहेंगे न्यूरोजेनिक। तो इसका जो हर्ट है वो ब्रेन के कंट्रोल में, एक तरीके से किसके कंट्रोल में, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है हर्ट को। आई बात समझ में। जबकि फ्रॉग का हर्ट कैसा होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉग का हर्ट मायोजेनिक होता है। फ्रॉग का हर्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, नीट 2017 में। कब आया क्वेश्चन, फ्रॉग का हर्ट जो होता है कैसा होता है, मायोजेनिक। फ्रॉग का हर्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2017 में। कब आया है क्वेश्चन, नीट 2017 में। ठीक है, क्लियर है ये बात। और देखो कॉकरोच का भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है,